आज मैं एक ही कलर की 3 रीलों का इस्तेमाल करके कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ना इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको एक ही कलर की 3 रीलें ले लेनी है। अब मेरे पास 2 रील्स तो एक ही कलर की थी, एक थोड़े से लाइट कलर की थी, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा जब हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें ऊपर की तरफ 3 धागों को एक ही साथ भर लेना है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप नॉर्मल जो सिलाई वाली निडल यूज़ करते हैं बस वही आपको यूज़ करनी है। और अब यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी ली है मैंने और इसके पीछे फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। अब हमें बस इसके ऊपर तिरछी सी सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देखिए एक एक पैर की दूरी पर मैं सभी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। यहाँ पे सिलाइयों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे आपने एंकर थ्रेड को बॉबिन में भर के ये डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि ऊपर वाला धागा थोड़ा मोटा हो जाता है जिससे कि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पट्टी बनाकर रेडी कर ली और इसके पिछली तरफ मैंने कुछ इस तरह का एक पैटर्न ड्रॉ किया है। तो किनारी से मैंने 1.2 इंच की दूरी पर एक सीधी लाइन ड्रॉ की और इसके बीच में मैंने फिर से 1.2 इंच की दूरी पर ही छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ करके बॉक्स वाला पैटर्न बनाया है। अब इन लाइंस को हमें इस तरह से कट कर देना है। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद हम फोल्ड करके ट्रायंगल्स बनाएंगे। और इस तरह से ट्रायंगल्स बनाना सबसे ईजी लगता है मुझे, क्योंकि आपको हर एक ट्रायंगल अलग से बनाकर कपड़े की पट्टी के ऊपर नहीं जोड़ना पड़ता। ये देखिए बस इस तरह से कपड़े को ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करते जाना है और कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाते जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा ये किनारी से। अब इसकी दूसरी किनारी पर हमें प्रिंटेड फैब्रिक की एक पट्टी लगानी है। तो 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है यहाँ पे और कुर्ती वाले फैब्रिक में से ही मैंने इस पट्टी को काटा है। अब देखिए इस तरह से इस पट्टी के ऊपर हमें प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी को रखना है और सीधी तरफ इसको फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हैं प्रिंटेड वाली, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है। तो इस तरह से इस पट्टी को अटैच करने के बाद हम इसके नीचे लेस लगाएंगे। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है ना, इसके साथ मैच करती हुई आपको लेस लेनी है और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से लेस लगाने के बाद हमारी ये पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी और आप इस पट्टी को फिर कमीज़ के दामन पर भी लगा सकते हैं, ट्राउज़र के पौंचे पर या कुर्ती की स्लीव्स पर, कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं इसे लगाऊंगी कुर्ती की स्लीव्स के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स के ऊपर इस पट्टी को रखना है और पहले तो एक सीधी सिलाई हमें लगानी है कच्चे टांके से और उसके बाद ट्रायंगल्स के ऊपर बारीक बखिए से हमें सिलाई लगानी है और बिल्कुल मज़बूती से हमें सिलाइयाँ लगानी है इस पर, ताकि ये डिज़ाइन धोने पर भी ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे ना तो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा और किसी भी प्लेन फैब्रिक का यूज़ करके आप एकदम बुटीक स्टाइल कुर्ती बना पाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इस पट्टी को अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर से कच्चा टांका निकाल देंगे और ये देखिए इसके साथ ही हमारा कुर्ती की स्लीव्स का ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। इसके पीछे की तरफ ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ना, इसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर देंगे ताकि पिछली तरफ भी अच्छी फिनिशिंग आए और पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। Thank you for watching. Bye.